आप गाँव की माहौल में जी रहे हैं, अगर गाँव से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो आप अभी के सीज़न जो कि शादी का है, हर लोग जानते होइएगा शादी का सीज़न चल रहा है, खास के बिहार में तो बौछार है, शादियों का बहार है। 2 प्रकार की शादियाँ आपने ज़रूर देखा होगा, एक गरीब घर की शादियाँ और एक अमीर घर की शादियाँ। आप इस बात को ज़रूर ध्यान देते रहिएगा कि गरीब घर की शादियाँ जब होती है ना, तो गाँव के एक-एक व्यक्ति खुश रहता है। एक-एक व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित रहता है, इनवाइटेड उनको इनवाइट किया जाता है और वो लोग अपनी बेटी की तरह उस घर की बेटी का विदा करते हैं। अपने बेटे की तरह उस घर के बेटे का बारात लेके जाते हैं। परंतु जब आप देखते होइएगा एक इस प्रकार की भी शादियाँ आपको नज़र आई होगी, जिसमें लोग खुद के लिए खुद को अपने आप को अहम में ले लेते हैं कि मैं हूँ, वही हूँ, कोई और नहीं है। उस घर में देखिएगा कि गाँव के लोग उस घर की शादियाँ से खुश नहीं होते हैं, नाम मात्र खाने के लिए जाते हैं, खा के चलाते हैं। उनको कभी ये फ़ील नहीं होता कि हमारे घर की बेटी की शादी हो रही है। उनको कभी फ़ील नहीं होता कि हम अपने घर की बेटी की बारात लेके जा रहे हैं। तो यही होता है इंसान को जुड़ना, है ना? पैसे वाले के पास हर चीज़ आ सकती है, पर इंसानियत नहीं आती है। और यही इंसानियत की वजह से जो है, आज के दिन में हर एक वह परिवार जो खुद को पैसा वाला कहता है, समाज में सभी से कट के चलता है। समाज में सबसे अलग होके चलता है। उसके घर के किसी भी फंक्शन में वो अपने घर के पड़ोसी को इनवाइट करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी जो है रिलेशन जो उनकी आएँगे रिश्तेदार, उनके उनके उनकी वैल्यू वहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो पहले के दौर को आप याद कीजिए ना, कि पहले के दौर में ये आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ को ज़रूर अनुभव किया होगा कि अगर एक घर में शादी होती थी, तो गाँव के बच्चा से लेके बूढ़े तक, है ना? घर की माँ से लेकर बेटी तक, है ना? दादी से लेकर परदादी तक, सभी उस शादी में अपने घर की शादी की तरह सेलिब्रेट करते थे समारोह को। लेकिन आप धीरे-धीरे आप ध्यान देते होइएगा कि किसी के घर में शादी होता है, तो पड़ोसी को भी उतना ही मतलब होता है, जितना उसको खाने को मिल जाए। किसकी कमी हो रही है यहाँ पे? क्या चीज़ की कमी हो रही है? क्या हमारे पूर्वज के पास दिमाग नहीं थे और आज के नवयुवक के पास दिमाग आ गए हैं? क्या यहाँ पे कमी हो रही है? क्या हम वाक़ई में ज्ञानी हो गए हैं? वो अज्ञानों से भरे हुए थे। उनके अंदर अज्ञानिता था और हमारे अंदर ज्ञान भर गया है। क्या ये चीज़ हो रही है? जी वाक़ई नहीं, भले उनके अंदर किताबी ज्ञान कम था, पर उनके अंदर इंसानियत की ज्ञान और समाज को जोड़ने का ज्ञान हमसे ज़्यादा था। और वो कभी भी आज तक उनके बीच में उस प्रकार की टकराव नहीं हुई कि आज उनके पड़ोसी के घर में शादी हो जाए और वो अपने घर में पैक के सोए रह जाए। ये ऐसी नहीं होती थी। वो पहले के लोग ये मान के चलते थे कि हमारे बगल की अगर बेटी है तो हमारी भी बेटी है और इसको विदा करने का उतना ही हक है जितना उस घर के लोग का हक है। परंतु आज क्या है? आज का माहौल देखते होइएगा तो बगल के पड़ोसी आते भी हैं तो बिगाड़ने का प्लान करते हैं। क्या करते हैं यार? सोचते हैं कि कैसे इसके जो बारात आते हैं इसकी बेटी की शादी में मार-पीट कर ले, लोग खाए नहीं, उसकी दाना बर्बाद हो जाए। ऐसी मानसिकताओं से लोग जी रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। है ना? तो धीरे-धीरे हमारे अंदर किताबी ज्ञान तो भरे जा रहे हैं, पर व्यावहारिक ज्ञान और शास्त्रों के ज्ञान में कमी आती जा रही है। हम किताबों में इस प्रकार से उलझित हो गए हैं कि हमें इस चीज़ की ख्याल और याद भी नहीं है कि हम एक इंसान है और हम जिस समाज में रहते हैं वो भी इंसान है। और हमें हर समाज में हर इंसान की उसी प्रकार से आदर, सम्मान, सत्कार करनी चाहिए जिस प्रकार से हमारी सत्कार खुद को हम खुद से करते हैं। और इंसान के अंदर जिस दिन इस प्रकार की भावना आ गए कि नहीं मैं इंसान हूँ, मुझे और किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है मेरे अंदर में, तो ये इंसान नहीं, एक भगवान का अवतरण हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा समाज में होना शुरू हो गया, पुनः पुनः होना शुरू हो गया, समझिए किसी की बेटी का शादी उसकी खुद की बेटी का नहीं, उस समाज की बेटी का हो जाएगा।
वो खुद की बेटी की शादी से भी ज़्यादा उस समाज की बेटी की आदर सम्मान करना शुरू कर देगा। आज के दिन में देखते होइएगा कि गांव में छोटी छोटी बातों के लेके लोग लाठी लेके चलाते हैं और उसका भड़ास शादी के वक्त ही निकालते हैं, है ना। इससे क्या देखने को मिलता है? इसे देखने को ये मिलता है कि उस इंसान के अंदर अब इंसानों की बुद्धि ही नष्ट हो चुकी है। उस इंसान के अंदर केवल जानवर वाली प्रकृति की बुद्धि आ गई है, जो ये सोच के चलता है कि हमारे घर के हमारे बगल के पड़ोसी के यहाँ कोई काम हो रहा है तो काम में कैसे हम लोग जो है बाधा उत्पन्न कर दे। हमारी तरफ से जितनी प्रयास हो सकती है बाधा उत्पन्न करने की, हम बाधा उत्पन्न कर दें। क्या क्या कहीं से ये सही लगता है आपको? क्या किसी प्रकार से ये चीज जो है समाज के लिए अच्छाई का संकेत है? क्या समाज इसको अच्छाई से आगे लेके जा सकता है? क्या इससे एक वास्तविक समाज की कल्पना की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। क्योंकि वास्तविक समाज हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें इंसानों से दूरी बना के रखना है। वास्तविक समाज हमें ये सिखाता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पे हर इंसान के साथ उसी प्रकार से जुड़ के रहे जैसे खुद के साथ जुड़ के रह रहे हैं। क्योंकि बाबू रे कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, अंतिम वक्त की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो इंसान ही इंसान का काम आएगा। चार कंधे की आवश्यकता होती है और आप कुछ लेके नहीं जाइएगा, और वो चार कंधा आपके पड़ोसी ही देने के लिए आएंगे, पर पड़ोसी से व्यवहारिकता उस प्रकार से बना के रखिएगा तब न देने के लिए आएंगे। आज आप धन के लालच में आके, अपने क्षमता के लालच में आके, अपनी औकात को दिखा के, होता है ना कि मेरा औकात इस प्रकार का है, फरनमा का औकात नहीं, हम कल्ला सिंह के यहाँ जाए। गांव में तो ये खूब चलता है कि हमारे औकात में फरनमा टिकेगा ना टिकेगा तो हम कल्ला चाहेंगे। कुछ औकात नहीं है आपकी, आपकी औकात कुछ नहीं है। आपकी औकात उस दिन मालूम चल जाएगी जिस दिन आपका ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तब आप कहिएगा कि फन्ना माँ का औकात नहीं है। कहते हैं ना कि गुमान कभी धन पे नहीं होना चाहिए और कभी शरीर पे नहीं होना चाहिए। सुंदरता रह नहीं सकती और धन भी कभी टिक नहीं सकता है। आज आपके पास धन है, हो सकता है कल किसी प्रकार की बीमारी आपके घर में हो जाए तो वो धन आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इतर से तितर, अब इतर से इतर हो जाएगा। और कहते हैं ना कि हमेशा पैसा का मोल छोड़ के इंसान का मोल कमाइए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, है ना।